Good morning, dear students. Today I teach you about class 9th और Beehive books first chapter The Fun They Had. टाइटल है द फन दे हैड, यानी वे बड़े मज़े लेते थे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखिए, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो now them will perhaps not exist। यानी द स्टोरी जो कहानी है वी सेल रीड हम पढ़ेंगे वो इस सेट इन द फ्यूचर, वो भविष्य में सेट की गई है। जो कहानी है वो हम पढ़ेंगे वो भविष्य में सेट की गई है, फ्यूचर में। जब किताबें और स्कूल, जैसे कि हम अब जानते हैं कि जब किताबें और स्कूल देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं होंगे। तो फ्यूचर में जो किताबें हैं और वो स्कूल हैं वो नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। डायग्राम बिलो, नीचे डायग्राम दिया गया है, में गिवन दिया गया है। यूज सम आइडियाज़, तुम आपको सम आइडियाज़ कुछ विचार देगा। ये है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल के बारे में। भविष्य का स्कूल ऐसा होगा कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से सीखेंगे। वर्चुअल क्लासरूम होगा, रोबोटिक टीचर होंगे और मूविंग ई टेक्स्ट होगा। उसके बाद यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने भी और अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोट, टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक। तो टोमी ने फाउंड मी से रियल बुक, एक वास्तविक किताब पाई। तो उसने ऑन द पेज हेडेड, उसने पेज के ऊपर जो है हेडेड, हेडिंग बनी होती है इसमें डेट डालने के लिए, उसमें लिखा था कि 17 मई 2157 उसने लिखा था। सी रोट उसने लिखा कि इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी ने वन से एक बार सेट कहा। दैट की व्हेन जब ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वह एक छोटे लड़के थे तो हिज ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी। तो मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा कि जब वह एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने टोल्ड मीन्स बताया है, मीन्स उनको, दैट की देयर वाज अ टाइम, की एक समय था, एंड जब ऑल स्टोरी, जब सभी कहानियाँ वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज़ पर प्रिंट होती थी, छपी होती थी। दे टर्न्ड द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकलिंग, एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट stood still instead of they means उन्होंने, मतलब मार्गी और टोमी ने क्या किया, टर्न्ड मीन्स उनको टर्न किया, पलटा। द पेज मीन्स पेजों को पलटा। विच मीन्स जो बर्मीज थे येलो, जो पीले थे। एंड और क्रिंकली, मतलब उसमें सिलवटें पड़ी हुई थी, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड बुक थी, पुरानी थी, इसलिए ये पीली थी। इसके पेज कैसे थे, पीले थे और सिलवटें पड़ी हुई थी। एंड मी सॉर इट वाज ऑफली, यह बहुत ही ऑफली था, स्ट्रेंज लग रहा था, बहुत विचित्र लग रहा था, फनी टाइप का था। टू रीड मीन्स पढ़ना, वर्ड्स उन शब्दों को पढ़ना। दैट मीन्स जो स्टूल स्टिल, जो बिल्कुल स्टूड स्टिल थे, मतलब स्थिर थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग, वो मूव करने के स्थान पर, चलने के स्थान पर कैसे थे, स्थिर थे। क्यों कंप्यूटर स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन या जो मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर क्या है, वो तो चलते हैं, तो इसलिए उसने बताया कि वो तो स्थिर थे सब, इसलिए वो बहुत ही ऑफली फनी लग रहे थे, इस विचित्र प्रकार के लग रहे थे। द वे, इस प्रकार से। दे मीन्स वे वर्मीज थे, यस दे वर सपोज्ड, यह माना जाता है, ऑन आ स्क्रीन, जैसे कि एक स्क्रीन पर माना जाता है। यूँ नो, तुम जानते हो कि मूव करते हैं, चलते हैं, लेकिन वो शब्द कैसे थे, स्थिर थे। एंड मीन्स और देन, तब, और एंड देन
व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और तब जब उन्होंने पेज को क्या किया, उसको टर्न्ड बैक, पीछे को पलटा, बिफोर मीन्स पहले उन्होंने पीछे पलटा पेज को। इट हैड द सेम वर्ड्स, उसमें समान ही शब्द थे। ऑन इट मीन्स इस पर, तो इस पर क्या थे, समान शब्द थे। उन्होंने पढ़ा था, उसको आगे पलटा, तो उसको पीछे को पलटा था, उन्होंने देखा तो वो समान ही शब्द थे उसमें। दैट मीन्स जो कि इट हैड क्योंकि ये रखते थे, ये रखे हुए थे। ये एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, मतलब हैव का थर्ड फॉर्म है हैड। ये रखे हुए थे। वैन जब दे रीड इट, जब उन्होंने इसको पढ़ा था इनको, तो ये रखे हुए थे क्योंकि स्थिर होते हैं बुक में, तो जो रियल बुक होती है। द फर्स्ट टाइम मीन्स होता है पहली बार। जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा था तो पहले सेम ही रखे हुए थे, सेम थे। गी सेड टू मी व्हाट अ वेस्ट, अरे सेड टू मी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, तो कितनी बर्बादी है, बेकार है, ये तो वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, व्हेन जब यू आर थ्रो मीन्स से होकर विद द बुक, जब इसको किताब से होकर हो जाते हैं यहाँ पर, तो इसको पूरा अच्छी तरह पढ़ देते हैं। तो यू जस्ट थ्रो, तो आप इसे फेंक देते हैं, इट मीन्स इसको, तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, तो उसने कहा मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप जिसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो क्या इसे फेंक देते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी। और हमारा जो टेलीविज़न की स्क्रीन है वो मस्ट हैव हैड, यही मेन वर्ब है, वो रखती है क्या, मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब वो लाखों बुक्स किताबों को रखती है ऑन इट मीन्स पर। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, यह अधिक और अधिक अच्छा है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा मेरे साथ भी यही है। सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन, वह नहीं देख चुकी थी। एज मैनी टेली बुक्स, और वह अधिक टेली बुक्स को नहीं देख चुकी थी। एज जैसे कि टोमी, हैड जितना कि टोमी देख चुका था। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि तुमने इसको कहाँ से पाया। इन माई हाउस, उसने कहा अपने घर में। ही फाउंड इट विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, तो ही वांटेड, उसने संकेत किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे ही, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी, क्योंकि वे व्यस्त था रीडिंग पढ़ने में। तो उसने कहा इन द एटेक, मैंने दूछत्ती में पाया। दूछत्ती क्या होती है, मतलब स्टोर रूम कह सकते हैं इसको, ये दिया है इसमें, वर्ड मीनिंग भी है। एटेक दूछत्ती होती है, स्पेस एक स्थान, जस्ट में स्टिक बिलो नीचे का, द रूप छत के। इसका यूज में इस प्रयोग किया जाता है, एज ए स्टोर रूम, एक स्टोर रूम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसने कहा व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में, उसने स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कूलफुल, मार्गी क्या थी, तिरस्कार की थी, तिरस्कार से भरी हुई थी। तो उसने कहा स्कूल्स, स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट, उसने कहा व्हाट्स देयर टू राइट, वो क्या है अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। उसने कहा आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ऑलवेज पहले से ही क्या घृणा करती थी, सदैव पहले से ही। बट नाउ सी हेटेड, लेकिन अब वह सी हेटेड वह घृणा करती थी। इट मीन्स से मोर अधिक देन एवर, लेकिन पहले की अपेक्षा से अब अधिक घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector। जो मैकेनिकल टीचर था उसका, वो हैड बीन गिविंग, वो देता जा रहा था। जो रोबोटिक टीचर कह सकते हैं मैकेनिकल टीचर था, वो देता जा रहा था। हर मीन्स उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट देता जा रहा था इन ज्योग्राफी भूगोल में। एंड शी हैड बीन डूइंग, वह करती जा रही थी वर्स एंड वर्स, वह बुरा और बुरा करता जा रही थी, अनटिल जब तक, जब हर मदर, उसकी माँ ने,
हैड शेकन, जब तक नहीं हिला दिया हर हेड, उसके सिर को स्कूनफ्री तिरस्कार पूर्वक, एंड सेंट, और उसको भेज दिया फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, मतलब जो रोबोटिक टीचर को सही करने वाला काउंटी इंस्पेक्टर होता है उसको पास भेज दिया उसने। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह कैसा गोल मटोल आदमी था, राउंड लिटिल, छोटा गोल मटोल आदमी था, विद रेड फेस, लाल चेहरे के साथ, एंड आ हॉल बॉक्स, और उसका जो हॉल बॉक्स था मतलब जो संपूर्ण बॉक्स था उसका ऑफ टूल्स, औजारों का, विद डायल्स एंड वायर्स, तार, और उसमें तारों के साथ था, तार भी थे, कुछ वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्गी पर मुस्कुराया और उसने उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, देन तब टुक ले गया द टीचर को अपार्ट, एक तरफ उसने अध्यापक को टीचर को ले गया। कौन सा टीचर को? रोबोटिक टीचर को एक तरफ ले गया। तो मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो मार्गी ने आशा की कि वह नहीं जानेगा कि इसको कैसे रखा जाता है, कैसे किया जाता है एक साथ, लेकिन वह जानता था इसको कैसे ठीक करते हैं, राइट, कैसे सही होगा। और एक घंटे के बाद, इसलिए घंटे के बाद उसने यह दोबारा से एक बड़ा और काला ग्रुप विद ए बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच, जिस पर ऑल लेसन, जिस पर सभी जो लेसन पाठ थे वर्षों दिखाई दिए थे, और जो प्रश्न थे वो पूछे जाने लगे थे, प्रश्न थे वो पूछे जाने लगे थे, और प्रश्न भी पूछे जाने लगे थे, और स्क्रीन पर जो प्रश्न थे वो भी पूछे जाने लगे थे। दैट वाजंट सो बैड, यानी यह कितना बुरा था। दैट मीन्स आवाज था, नॉट नहीं, सो बैड इतना बुरा नहीं था ये। द पार्ट मार्गी हेटेड, द पार्ट जो भाग था उसका, द मार्गी मीन्स मार्गी हेटेड, घृणा करती थी, उस पार्ट से मार्गी जो घृणा करती थी, वो मोस्ट मीन्स अधिक, बाज मीन्स था द स्लॉट, वो स्लॉट था, एक खाली स्थान कहते हैं स्लॉट को, जहाँ पर होमवर्क रखते हैं या जो टेस्ट के पेपर रखते हैं उसे स्लॉट कहते हैं। वेयर, जहाँ पर सी हैड टू पुट, उसे रखना पड़ता था, होमवर्क को रखना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट के पेपर रखना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट, और ऑलवेज मीन्स सदैव, हैड टू राइट उसे लिखना पड़ता था। देम आउट इन अ पंच कोड, और उनको उस पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, और वे उसको सिखाते थे, जो उसको सिखाया गया था उन्होंने उसको सिखाया था। वैन, जब सी वाज 6 years old, जब वह 6 वर्ष की थी तब उन्होंने उसको पंच कोड सिखा दिया था, पंच कोड में लिखना। एंड और द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था वो कैलकुलेटेड, वो जोड़ देता था, ऐड कर देता था, द मार्क्स में, अंकों के, इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में ऐड कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। द इंस्पेक्टर, जो रक्षक, वो हैड स्माइल्ड मीन्स मुस्कुरा चुका था, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया था, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, उसने कहा, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की का फॉल्ट, कोई दोष नहीं है या मिस्टेक नहीं है। मिसेस जोन्स, ये उसकी मार्गी की मदर का नेम था, मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि द जियोग्राफी सेक्टर है वो वाज गियर्ड, कुछ गियर्ड हो गया था, ख़राब हो गया था। अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, कुछ, टू क्विक, थोड़ा अधिक जल्दी हो गया था, कुक हो गया था, ये जल्दी, स्पीड तेज़ हो गई थी इसकी।
दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसा कभी कभी हो जाता है, वो कभी कभी ऐसी वस्तुएं घटित हो जाती हैं, हो जाता है। आई स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। आई मतलब आई हैव स्लोड, मैं धीमी कर चुका हूँ इट मीन्स को, अप टू मीन्स तक, एन एवरेज औसतन 10 year लेवल, मैं 10 वर्ष के बच्चे के लेवल का कर चुका हूँ, क्योंकि मार्गी तो 11 की प्रीवियस ने कहा कि मैं 10 वर्ष के लेवल का स्तर का मैं कर चुका हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली वास्तव में जो ओवरऑल पैटर्न है, इसका जो संपूर्ण तरीका है ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, पूरी तरह से संतुष्टजनक है। एंड ही पैटेड, एंड मीन्स और ही मीन्स उसने पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने दोबारा से मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। तो डियर स्टूडेंट्स यहीं तक अगेन तक रहने देते हैं, क्योंकि मार्गी डिसअपॉइंट निराश थी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अपलोड होने में प्रॉब्लम आएगी। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।